ओके, तो अभी ये पहले आप मुझे ये बताओ कि कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला टर्म बताओ, क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले। सर लेंज लॉ पढ़ा था। नहीं लो नहीं, पढ़ा था। सबसे पहले सीक्वेंस से बताओ, सीक्वेंस। सबसे पहले फ्लक्स। फ्लक्स। फ्लक्स पढ़ा था कि नहीं, या यस सर। या और अच्छा बोलूं तो क्या मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था कल हमने। यस सर। नंबर 2 पे क्या पढ़ा था हमने। लेंस लो। नंबर 2 पे फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखा था। यस नंबर सर। नंबर 3 पे क्या पढ़ा था, नंबर 3 पे क्या पढ़ा था कल। लेंस। अरे फैराडेज लॉ। नंबर 4 पे क्या पढ़ा था, अब पढ़ा था लेंज लॉ। हाँ, उसके बाद 5th पे क्या पढ़ा था, मोशनल इमोशनल ईएमएफ। रिवाइज करके नहीं आए आप। इसी को आज हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज। कंटिन्यू करने वाले हैं। रिवाइज नहीं, रिवाइज भी थोड़ा सा करेंगे लेकिन कंटिन्यू करने वाले हैं इसी। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ। तो इमोशनल ईएमएफ आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोशनल ईएमएफ। आप पढ़ोगे, जानोगे मोशनल ईएमएफ के बारे में, और मोशनल ईएमएफ पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले रिकॉल करेंगे कल की क्लास में हमने क्या देखा। तो कल हमने ये देखा था, यस ये देखा था फैराडे लॉ से, ये भी फैराडे लॉ से। तो हमने देखा अगर नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ कॉइल आपकी n है, तो क्या एरिया, अगर आपका 1 कॉइल का एरिया a है, तो क्या n कॉइल का n एक एरिया हो जाएगा। इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारा एक्सप्रेशन आता माइनस के n ∅2 माइनस के ∅1 डिवाइडेड बाई t। तो अगर हमें इंड्यूस्ड करंट निकालनी थी तो इंड्यूस्ड करंट V इक्वल टू आई आर से, हमने V इक्वल टू आई आर बोलूँ या फिर E इक्वल टू आई आर बोलूँ, तो I मेरा क्या आया था, माइनस के d5 ओवर आर dt। एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, क्या मैं I को d क्या लिख सकता हूँ, dq ओवर dt लिख सकता हूँ। dq ओवर dt लिखा तो यहाँ से मैंने dt से dt काट दिया, तो मेरा चार्ज का एक्सप्रेशन ये आ गया, चार्ज इक्वल टू माइनस के d5 ओवर आर। तो उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ में देखा कि हम मोशनल ईएमएफ को क्या करते हैं, मोशनल ईएमएफ को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, जैसा अगर आपको याद हो तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज किया था। यस सर। क्या है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज किया था, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ। उसके बाद में हम दूसरा तरीका देखे थे कि अगर हम एरिया को मूव करा के या फिर एरिया को चेंज करके भी तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये एरिया था, इसमें ये कोई कॉइल थी, इस कॉइल को हमने मूव कराया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। उसके बाद इस मैग्नेटिक फ्लक्स में के चेंज होने की वजह से इसमें एक करंट आया था, जो कि कल हमने देखा था। और इस करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स था अंदर, मैग्नेटिक फील्ड था अंदर, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, और जो हमारी करंट होगी वो क्या चाहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाए, यही चाहेगी ना करंट हमारी। तो करंट कम करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने के लिए हमने ऐसा करंट लगाया जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड हमारा, अगर हमने पाम राइट हैंड रूल लगाया तो अंगूठा मेरा बाहर की तरफ देखो तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही थी। अच्छा, अभी तो मैंने ऑन ही नहीं किया कैमरा को। यस सर। आपने बताया ही नहीं कैमरा ऑन नहीं है। सर बताने लगी थी फिर आपको पता लग गया। जैसे जैसे मैं करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं तो मेरा अंगूठा मेरी तरफ, तो मेरी करंट की डायरेक्शन ऐसी थी। ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे। यस सर। तो देखो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कोई एक रॉड लूं, इस रॉड को v वेलोसिटी से इसमें मूव कराऊं, v वेलोसिटी से इसमें मूव कराऊं, और इसकी लेंथ है मान लो l, तो इसके कारण ईएमएफ होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये। अगर मैं इस v l लेंथ की रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, देखो परपेंडिकुलर है। आप एक चीज देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है।
Yes, sir. और रॉड कैसे, रॉड कैसे मूव कर रही है, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, Yes, ऐसे sir. ऐसे तो Yes, जाती है ना sir. सटी। Yes. अब इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को देखो, परपेंडिकुलर है कि नहीं है दोनों? Yes, sir. मैग्नेटिक आपकी नीचे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर मूव कर रही है तो उन दोनों के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा BLV, मैग्नीट्यूड। अब इस बेस पे अगर आप अभी क्वेश्चन, अभी आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। ये हमने इसलिए फास्ट किया है क्योंकि हम लास्ट क्लास में ये सारी चीज कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराया। ये क्वेश्चन करो जरा। इस क्वेश्चन के क्रेडिट है 2 CR का है ये क्वेश्चन, और जो पहले करेगा उसको 2 CR मिलेंगे, जो सेकंड नंबर पर करेगा उसको 1 CR मिलेगा। करो जरा। सर बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आया है। विमल, बी। दीक्षा, सबसे पहले प्रीति ने आंसर किया, प्रीति का ऑप्शन आया है बी। ऑप्शन बी ही करेक्ट है एक्चुअली में, तो 2 क्रेडिट प्रीति को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर दीक्षा, आप बताओ। सर मैंने किया था, दीक्षा ने। सर बी ऑप्शन। हाँ चलो, दीक्षा को भी नंबर मार्क्स दे देते हैं। चलो, आई थिंक दीक्षा ने भी हैंड रेज कर दिया था। आप एक काम कर दिया करो, बोल दिया करो, तुरंत बोल दिया करो, ठीक है? यस बोल दिया करो। यस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। काफी लोगों का ऑप्शन बी आ चुका है वैसे, इसमें मैं देख रहा था चैट में, काफी लोगों ने चैट में आंसर दिया था। 2 क्रेडिट का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 0.4 मीटर। स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, बी दे रखा है आपको कितना, 0.9 वेवर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ निकालना है तो क्या आएगा, BLV। यस सर। बी क्या है आपका 0.9, एल क्या है आपका 0.4, बी क्या है आपका बी, 7, मल्टीप्लाई कर दो आप। 2.5, 9 इंटू 4 क्या, 7 इंटू 4 क्या होगा, 28। 2.8। 9 इंटू 2.8, और इसका होगा 2.5। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 2.52 2.52 वोल्ट आएगा। यस सर। क्लियर है? यस यानी ऑप्शन बी सर है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अब एक और क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसके 4 क्रेडिट है। 4 CR का क्वेश्चन है ये, करो जरा। 4 CR का क्वेश्चन है, इजी है वैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट है बस इसमें, ये है छोटू सा कंसेप्ट है, बड़ा नहीं है, एक छोटू सा कंसेप्ट है। विशाल का ऑप्शन डी आया है, विशाल का ऑप्शन डी आया है। सबसे पहले आंसर विशाल ने ही किया था ये क्वेश्चन। नीता का उसके नंबर सेकंड नंबर पे है। विशाल, नीता, नवप्रीत, दीक्षा, अर्चना, पायल, शगुन, श्वेता, गुंजन, आंचल। सबसे पहले तो विशाल ने किया था। विशाल आपका नाम क्या है बेटा, विशाल?
सर तमन्ना। तमन्ना, ओके। तमन्ना के 4 CR और तमन्ना के बाद में, विशाल के बाद में किसने किया था? नीता। नीता के 2 क्रेडिट। काफी लोगों का ऑप्शन डी आया है, और बहुत अच्छी बात अगर ऑप्शन डी आया है काफी लोगों का, तो क्योंकि इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही होगा। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अच्छा, पहले मुझे इससे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ। मान लो कि कहीं एक रास्ते पे थोड़ी रेत फैली हुई है, थोड़ा प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए। कहीं पे क्या हुआ है? रेत फैला हुआ है। तो आप अगर ऐसे कोई रॉड को खींचोगे तो कितना एरिया साफ करते हुए जाएगी? इतना एरिया साफ करते हुए जाएगी ना। यस सर। सिमिलरली अब अगर आप इसकी जगह इतने डायमीटर का कोई सर्किल खींचोगे तो कितना एरिया साफ करते हुए जाएगा? तब भी इतना ही साफ करते हुए जाएगा। यस सर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? क्या 2R होगी? मान लो इसकी रेडियस R है, होगी कि नहीं होगी इफेक्टिव लेंथ? सेम टू सेम हमें मेथड यहाँ पे लगाना है कि हम इसकी रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है? R दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है, और क्या दे रखा है? वेलोसिटी V मान लेते हैं। वेलोसिटी V है, वेलोसिटी स्पीड V है, स्पीड आपकी V है। पूछा क्या है? EMF पूछा है। EMF का फॉर्मूला बताओ जरा मुझे, क्या होता है फॉर्मूला? माइनस डी बाय L V। अब B आपको B है, L की जगह क्या आएगा? L इफेक्टिव। क्या आएगा? L इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे L इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ये लेंथ, इतना एरिया, इतना ही इफेक्टिव लेंथ होगी, तो ये क्या होगी? 2R के इक्वल होगी। तो 2R इंटू V, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2RVV। ऑप्शन डी इसका है। समझ में आया ऑप्शन डी कैसे हुआ है करेक्ट? आगे बढ़े। यस सर। देखो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई कंडक्टर ऐसे था, ऐसे कोई कंडक्टर मूव करके v वेलोसिटी से इसमें एंटर कर रहा था L। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में अंदर कंडक्टर हो। मान लो ये कोई कंडक्टर है और मैं इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करूं, घुमाऊं, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा कि नहीं? तो इसमें क्या किया हमने, इस वाले में क्या किया, इस केस में कि हमारा ये कोई कंडक्टर था मैग्नेटिक फील्ड में, इसको हमने ऐसे रोटेट कराना सीखा, ऐसे रोटेट किया। अच्छा, अगर रोटेट कराएंगे किसी एक पॉइंट पे बांध के इसको, तो क्या ये सर्किल बना लेगा? पूरा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? एक सर्किल फॉर्म हो जाएगा, एक सर्किल सा फॉर्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये एक चक्कर, टोटल एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है? T टाइम में लगा रहा है। कितने टाइम में? T टाइम में। अपने एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है T टाइम। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये T टाइम चक्कर एक चक्कर लगा लेगा तो एरिया कितना कवर करेगा? इस सर्किल का एरिया ही कवर करेगा। सर्किल का एरिया क्या होगा? 2 पाई r थोड़ी ना होगा। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। अच्छा, यहाँ पे आर क्या है? देखो आर क्या है यहाँ पे, क्या एल के इक्वल है यार? यस सर। है एल के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई एल स्क्वायर लिख सकता हूँ एरिया। और अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए होता है। हाँ बी ए मतलब बी। अब बता मुझे, बी आपका वही है क्या? एरिया मेरा पाई एल स्क्वायर है। तो ये मेरा फ्लक्स है जब रेस्ट में था। मान लो थोड़ा सा मूव कर रहा, जैसे ये मूव करेगा क्या ये चेंज होगा?
यस सर। यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा चेंज इन फ्लक्स इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना फ्लक्स चेंज होगा मेरा? बी पाई एल बी पाई एल स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ ईएमएफ क्या होता था? ईएमएफ क्या था? बी पाई ओवर डी टी। बी एल वी ई फाई ओवर डी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? एक मिनट, क्या था मेरा ईएमएफ? डी फाई ओवर डी टी। क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम? टाइम। यस चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम। अरे डी फाई ओवर डी टी के साथ साथ ये भी तो होता था इस वाले फॉर्मूले यस यस फाई टू, सॉरी फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई टी, ये भी तो होता था, ये भी तो होता था। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ये ले लेते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम हमने क्या किया? चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन फ्लक्स हमने निकाला पाई पाई एल स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर पुट किया यहाँ पर टी। अच्छा एक चीज और बता, ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा का टाइम पीरियड पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी, सॉरी 2 पाई ओवर, हाँ ओमेगा 2 पाई ओवर टी होता है। और जैसे यहाँ से अगर टी निकालोगे तो क्या आएगा? 2 पाई ओवर ओमेगा। एक और फॉर्मूला होता है इसका कि 2 पाई एफ। एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसको बोल नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में अगर आरपीएस में देखोगे कि एक सेकंड में कितने रोटेशन ले लेता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या फिर एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा कि यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ गया बी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा, हाफ हमारा आगे रहा बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो हमारा एक्सप्रेशन आया ईएमएफ का, ये आया इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। कोई डाउट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं हम 3-4, कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन करो फास्ट, ये क्वेश्चन करो क्रेडिट का। 2 CR का क्वेश्चन है, 2 CR का क्वेश्चन है। टू CR का क्वेश्चन है, करो इसको। देखते हैं कौन होता है आज केवीडी का विनर। आज अभी सबसे टॉप पे चल रहे तमन्ना, 4 क्रेडिट का आंसर किया है तमन्ना ने। बाकी लोग नीता, दीक्षा और प्रीति 2-2 क्रेडिट पे हैं। 2 CR पे हैं सब लोग, सिर्फ तमन्ना है 4 CR पे। 50 माइक्रो एम्पियर। प्रीति का आंसर आया है 50 माइक्रो एम्पियर। प्रीति का आंसर 50 माइक्रो एम्पियर। विशाल, विशाल 50 UV माइक्रो, 50 UV सर माइक्रो वोल्ट वी सेम आया है। ओके अच्छा विशाल ये बताओ 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है विशाल? विशाल विशाल चीटिंग की क्या विशाल? क्या करुणा, आप बताओ करुणा क्या आंसर आया? -6। प्रीति आप बता रहे ना, मैं विशाल से पूछा है। यस। हाँ विशाल ने नहीं बताया कुछ, मुझे लग रहा है विशाल ने चीटिंग की है, पता नहीं क्यों लग रहा है। विशाल ने, मुझे लग रहा है कि चीटिंग की है, इसीलिए मैं विशाल को मार्क्स नहीं दूंगा। विशाल ने चीटिंग की है पक्का। अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सर आपका क्वेश्चन क्या था? नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या? सर नेटवर्क मैंने पूछा था कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं?
सर 10⁻⁻⁶ मीटर। और 1 मिलीमीटर में? विशाल, सर आपकी बताओ आवाज 1 मिलीमीटर में कितना मीटर के इक्वल होता है? सर क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही। 1 मिलीमीटर कितने सर, मैं मीटर के बताऊं? इक्वल होता है? हाँ हाँ, आपको पता है, मुझे पता है, आपको मालूम होगा। सर मैं विशाल 1000 से पूछ मीटर रहा होता है। 1000 मीटर? सर 1/1000 मीटर। ओके, नहीं ठीक है, चलो विशाल को फिर ठीक मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि विशाल करना सेकंड नंबर पर आंसर दिया था। विशाल, आपका नाम क्या है वैसे? सर तमन्ना। आवाज नहीं आ रही थी सर, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम था कुछ। तो तमन्ना आप ही हो? विशाल, एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग नेम से आप ज्वाइन करते हो इसलिए। ठीक है, चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, अगर लेंथ मेटल कंडक्टर की 1 मीटर है और एंगुलर रोटेशन में घूम रहा है, 1 मीटर की लेंथ है, अबाउट 1 फीट एंड, एक एंड के अबाउट घूम रहा है, और वेलोसिटी कितनी है उसकी? वेलोसिटी कितनी है? 5 फीट। ओमेगा का है 5 रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी दी है 5 रेडियन। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी कितना दे रखा है आपको? 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला। आपको पूछा क्या है? ईएमएफ पूछा है। ईएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला? हाफ बी, बोलो, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हाफ बी ओमेगा। एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा। आप बोलोगे हाफ बी क्या है? 0.2 × 10⁻⁴ एल 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 क्या है? 1 × 1 × ओमेगा क्या है? 5। सर इसको सॉल्व करो जरा, इसको देखो, 2 से ये 0.1 टाइम कटेगा। यस सर। हाँ, तो आप इसको देखोगे, 5 ये है, 0.5 क्या? 0.5 × 10⁻⁻⁴ होगा कि नहीं? तो जब इसको मैं लिखूंगा कि 0.5 × 10⁻⁴, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 50 × 10⁻⁻6 वोल्ट? यस सर। तो जब देखो -6 को हटाऊंगा तो क्या आएगा? 50 माइक्रो वोल्ट, जो कि आप लोगों का आंसर आया है। ये इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एल स्क्वायर करना ये भूल गया है। क्लियर है? यस सर। अब हम एक और नए कंसेप्ट पे आने वाले हैं, जो कि हमने रॉड में देख चुके हैं। हमने क्या क्या देख लिया? एक हमने देख लिया कंडक्टर था, को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली, वर्टिकल इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं। और दूसरा हमने देखा कि उसी किसी एक कंडक्टर को एक एंड फिक्स करके रॉड का उसमें चक्कर लगवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। अब तीसरी कंडीशन हम देखने वाले हैं कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग डिस्क। आपकी डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है। आपका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, और मान लो इस प्लेन में आपकी डिस्क रोटेट कर रही है, इस प्लेन में डिस्क रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्या परपेंडिकुलर है दोनों? हाथ देखो मेरे दोनों हाथ। यस सर। ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो हमने क्या किया, एक dx नामक एरिया ले लिया हमने, dx एक फिक्स एलिमेंट ले लिया। क्या इस हम एक एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, सबके लिए आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक पहले से ही थी, है कि नहीं? तो हमने इस dx को कितनी डिस्टेंस पे लिया? x डिस्टेंस पे लिया। x डिस्टेंस पे लिया है, तो आपको याद है क्या कि E का फॉर्मूला क्या होता था हमारा पहले इनिशियली? -d5/dt। नहीं, अभी जो एक रॉड के लिए जैसे हम रोटेट कर रहे थे ना, रोटेट कर रहे थे, क्या था? BLV था कि नहीं था? और यहाँ पे L क्या है आपकी? L इसकी लेंथ क्या है? dx लेंथ का लिया है, तो क्या मैं बोलूंगा B dx × V? बोलूंगा कि नहीं? यस सर। क्या आपको याद है कि V = R ओमेगा होता है? यस सर। और यहाँ पर देखो, ये एलिमेंट कितनी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। तो क्या मैं इसको x ओमेगा लिखूंगा? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ B ×
बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई डाउट, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो है? सर। तो हमारा क्या है? बी ओमेगा एक्स डी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। सर। अब हमें चाहिए क्या? पूरी डिस्क के कार्ड चाहिए। पूरी डिस्क के कार्ड क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। No, तो sir. रोटेट तो कर ही रही है, रोटेट तो कर ही रही है वो, तो सबके कार्ड आ जाएगा हमारा। 0 से आर में हमने इंटीग्रेट किया, तो इसको देखोगे आप क्या आएगा कि हम जब आप 0 से आर तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से आर तक, सॉरी स्मॉल आर है, बी और ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो 0 से आर क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो आप देखोगे बी ओमेगा, ये ई के इक्वल चला आ रहा है, ई के इक्वल है बी ओमेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से आर। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन? यस तो सर। बी इंटू ओमेगा इंटू ये क्या हो जाएगा? सॉरी एक्स एक्स इस वैल्यू पुट करो, एक्स आर की, एक्स स्क्वायर की आर पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, क्या आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 0 होगा? यस सर। होगा कि नहीं? तो इसको जब Yes. सॉल्व करोगे तो क्या आया? 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। भाई ये तो सेम फॉर्मूला आ गया, आया कि नहीं? Yes, सेम sir. फॉर्मूला, Yes, sir. Yes. लमसम सेम फॉर्मूला आ गया। उसमें सिर्फ एल था, उसमें क्या है? आर है, बस इतना फर्क है, फॉर्मूला सेम है। तो ये तो आसानी होगी हम लोगों के लिए याद करने में। याद कम करने पड़ेंगे ना फॉर्मूले हमें। तो करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। देखो नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दो एकदम, इसको इजीली से उड़ा दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। 2 नहीं 4 क्रेडिट लो, थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पर इतना नहीं है कि आपको ना हो, मैंने सब कुछ बता दिया है। करो इसको, 4 क्रेडिट है, 4 CR है। और अभी सबसे आगे चल रही तमन्ना, तमन्ना 5 क्रेडिट, तमन्ना के 5 क्रेडिट है। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए आया है, आंचल का ऑप्शन ए आया है, आंचल का ऑप्शन ए। शगुन आप बताओ। सर ऑप्शन ए। शगुन, शगुन और आंचल, आंचल ने सबसे पहले बताया है। आंचल आपका नाम क्या है? आंचल ही है ना? सर आंचल। आंचल ही है ना? आंचल को भी मिलते 4 क्रेडिट और शगुन को मिलता है 1 क्रेडिट, नहीं 2 मिलेंगे शगुन को। तो कितने लोगों का आया है देखते हैं आंसर अभी तक। देखो अगर आपने तुक्का मारा ना तो मैं बीच में उठा लूंगा। हिना, हिना भारद्वाज, आपका ऑप्शन ए कैसे है बताओ जरा। हिना, ओमेगा को कैसे निकाला है आपने, बताओ जरा। हिना यस आप बताओ मुझे, ओमेगा को कैसे निकाला है आपने? क्या फॉर्मूला लगाया ओमेगा के लिए? आपने, आपका आंसर आ चुका है ना? आपने यस इसमें सर। ऑप्शन बोला है, ऑप्शन ए आ चुका है आपका, कैसे आया बताओ तो सही मुझे, कैसे आया आपका आंसर? बताओगे कुछ ही ना? यस सर। बेटा चीटिंग करने से क्या हो रहा है? आप बाकी लोगों ने बोल दिया तो आपने भी बोल दिया ऑप्शन ए, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप मेरी नजर में हीरो बन जाओगे, लेकिन ओवरऑल तो वहां जाना है ना आपको, नीट का एग्जाम देने के लिए। वहां क्या करोगे? मैं थोड़ी ना नीट का पेपर बनाने वाला हूँ, या फिर मैं थोड़ी ना रैंक देने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना मेडिकल कॉलेज देने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और आप हेल्प को ढंग से ले नहीं रहे हो। क्यों ही ना? किया था, या बाकी लोगों का ऑप्शन ए आया तो मैं भी ऑप्शन ए लिख देती हूँ, ऐसा किया था ही ना? यस
रियल सच तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीटिंग की है तो कोई नहीं, मैं भी करता था बचपन में, मैंने भी की है। समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया तो फिर आपका ऑप्शन ए कैसे आ गया? तुक्के। नहीं ना? ऐसा ना किया करो, बाकी लोग अगर किसी का ए ऑप्शन आया है या बी ऑप्शन आया है तो ऐसे चीटिंग मत किया करो। चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ प्रिया, कुछ कहना चाहते हो? सर आवाज नहीं आ रही है। सबके पास आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मेरी? किसी के पास आ रही है? बस आ तो रही है प्रिया। आप नेटवर्क, हो सकता है आपकी साइड में नेटवर्क इशू हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अ व्हील विद 20 मेटालिक स्पोक्स। देखो हमें स्पोक से कोई मतलब है नहीं वैसे, बट हमें एक व्हील पे अगर स्पोक्स, ये क्या ऐसे होती हैं स्पोक्स? ऐसे ही ना होती हैं स्पोक्स? इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। क्या यही मेरी आर होगी? आर होगी कि नहीं? यानी कि इसने दे रखी है, आर दे रखा है मुझे कितना, 1 मीटर। और उसकी स्पीड कितनी है? एन दे रखा है मुझे कितना, 120 आरपीएम। क्या मैं यहाँ से 120 आरपीएम तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ? क्योंकि मेरा ओमेगा होता है कितना, 2 पाई एफ। एफ किसमें होता है? आरपीएस होता है, यानी कि रोटेशन पर सेकंड में होता है। इसमें क्या है, रोटेशन पर मिनट में। तो अगर मैं पर सेकंड में करूंगा तो 120 डिवाइडेड बाई 60 अगर मैं कर दूं तो क्या मेरा 2 रोटेशन पर सेकंड आ जाएगा ये? और एक और चीज देखते हैं। हमारा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, 0.4 गॉस। 1 गॉस क्या होता है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। अब सिंपल क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E इक्वल टू हाफ, बताओ, बोलो जरा बोलो। तो 1/2 1/2 V ओमेगा R बी ओमेगा आर स्क्वायर। 1/2 बी क्या है आपका? बी 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? 2। आर क्या है मेरा? आर 120/60 यानी 2 आरपीएस लिख दिया ना मैंने। तो ये मेरा 2 से आपका क्या हुआ, 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे कि आंसर क्या आएगा मेरा, 0.4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा एक चीज देखो आप मेरे, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की जुगाड़ देखते हैं हम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे देखो 2.51 2.51 2.51 यानी कि 251 के आसपास, 2.51 के आसपास आना चाहिए। मेरा 3 डिजिट में आएगा, 251 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने क्यों आएगा, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होगा, 8 3 जा 8 3 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होगा ना? 8 3 जा 24 और 0.14 और है, तो लमसम मेरा क्या आएगा, 251 के आसपास आएगा। 251 मतलब बेटा पॉइंट कितने टाइम, कितने स्पेस के बाद लगानी है मुझे, 1 2 3 1 2 3। तो ये लमसम एक्चुअली में आना चाहिए था इतना, तो लेकिन 3 पॉइंट के बाद लगाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2.51। तो यहाँ से आएगा 2.51 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन ए। समझ में आया? यस सर। तो देखो कभी क्या होता है, देखो अभी हम इसमें मल्टीप्लीकेशन में वैसे कर भी सकते थे आराम से कि 8 यहाँ से आता 0.8 मल्टीप्लाई बाई 3.14, लेकिन हमने क्या किया, जुगाड़ देखा 2.51 है, लमसम वही आएगा। तो 314 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2510 आएगा। 2510 आएगा। तो मुझे 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा दे, 2.51 10⁻⁻⁴ पहले से था, 10⁻⁻⁴ लगाया, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। कैलकुलेशन थोड़ी कम से कम करनी पड़े, ऐसी कुछ जुगाड़ निकाला, ठीक है? यस सर। एक और क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन है मेरा 2 क्रेडिट में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस आपको करना तो पड़ेगा।
फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो ये मान लो 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ओनली 2 मिनट के अंदर। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। अ कॉपर डिस्क ऑफ 0.1 मीटर अबाउट 2 क्रेडिट का है। देखो पहले करो आप, तभी मैं बताऊंगा। जीरो 0.05 आ रहा है किसी बच्चे का। ये दीक्षा आपका आया 0.05, और किसी का आया कुछ? आया किसी का? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। सर 0.05 ही आया आपका भी। सर 0.05। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पता नहीं क्या आएगा, बट देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन तो है नहीं इसमें। अ कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस कितना है? 0.1। तो रेडियस कितना दे रखा है? 0.1 मीटर। रिवॉल्यूशन, रोटेशन, वो क्या दे रखा है? एफ दे रखा है। एफ कितना दे रखा है? रोटेशन, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में ना, तो इसका मतलब एफ है 10 आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? बी दे रखा है आपको 0.1 टेस्ला। 0.1 टेस्ला। सॉल्व करो जरा, ई निकालना है ना आपको। अरे देखो टेस्ला दे रखा है प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो कि हमें चाहिए था, परपेंडिकुलर टू द फील्ड ही है। तो ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 बी बोलो, ओमेगा आर बी ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा 1/2 बी क्या है? बी क्या है? 0.1। 0.5 क्या है? ओमेगा क्या लिखूंगा? 2 पाई इंटू 10। 2 पाई इंटू 10 लिखा जाएगा ना? यस सर। अरे 2 पाई एफ होता है ना ओमेगा, इंटू आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना है कि 1/, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं। यहाँ पे क्या बचा? 0.1 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 0.01। तो आप देखोगे यहाँ से 10⁻⁻2 है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा किससे? 0.1 से। होगा कि नहीं? यस सर। तो आपका आंसर क्या आएगा? लमसम आएगा कि पाई इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट आ रहा है। यस सर। ये किसी का भी नहीं आया ये कुछ आंसर, किसी ने नहीं बताया मुझे। 0.5 सर बता रहे 2 थे सब लोग। पाई का सिद्ध 10 को उससे क्या? 2 से डिवाइड किया, और क्या किया था? आपने 2 पाई नहीं लगाया, 2 से डिवाइड करके 5, और तब आंसर 0.05 आया था। 2 पाई को समझ में नहीं, दोबारा बताओ जरा क्या किया था। जैसे आपने 2 पाई लगाया है ना साथ में, तो इन्होंने 2 पाई नहीं लगाया, सीधा 2 से 10 को 2 से कैंसिल 10 कर को दिया। ये कर दिया था आपने, Yes, 2 से 10 को कैंसिल कर दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में फर्क तो समझो। रेडियन पर सेकंड में दे रखा है तब ओमेगा होता है, इसने देखा है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया है, इसका मतलब ये एफ है न कि ओमेगा। समझ के थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि आंसर गलत कर दो। इतनी जल्दबाजी किस काम की? ये आया आपके लिए नीट 2019 का क्वेश्चन, इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि इसको आप खुद से कर पाओ। इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा आपको 2 क्रेडिट ओनली। 2 क्रेडिट का ही क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा हलवा, एकदम हलवा। करो जरा इसको तो खुद से कर दो यार एटलीस्ट, और करेक्ट कर दे बस, जिससे कि मुझे आज की क्लास की मेहनत पर खुशी हो जाए कि चलो
इतने क्वेश्चन करवाए बच्चों ने। लास्ट क्वेश्चन नीट का 2019 का अच्छे से कर दिया। करो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आया है किसी एक बच्ची का। चल आपका आया था ऑप्शन बी। यस सर। फिर प्रिया का आया है शायद, है ना? सेकंड पे प्रिया। ओके, आंचल का ऑप्शन बी, प्रिया का ऑप्शन बी, और किसी का आया? सर बी। प्रिया का भी ऑप्शन बी आया है। हाँ, वेल डन बच्चों, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन बी आया है। ये क्वेश्चन आंसर काफी लोगों का ऑप्शन बी आ गया। वेल डन, वेल डन। वैसे है ही क्या उस क्वेश्चन में? है ही नहीं कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका नीट पक्का क्लियर है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है नीट इजी? ये बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? देखो, अ व्हील, साइकिल व्हील ऑफ रेडियस आर कितना है? कितना है यार? 0.5 मीटर। बताया करो, जैसे ही मैं बोला करूँ आप बोला करो। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेडियन पर सेकंड में ओमेगा है, 10 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 0.1 टेस्ला। क्या निकालना है आपको? ईएमएफ निकालना है। लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट। हाँ बताओ फॉर्मूला। ओमेगा आर स्क्वायर हाफ बी। क्या है आपका? बी है आपका 0.1। ओमेगा क्या है? 10 है। आर क्या है आपका? 0.5। सिंपल सॉल्व कर दो। 2 से 5 को 5 टाइम्स कर दो कैंसिल। आप इसको देखोगे 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 125। 125 प्लेस कितने हैं? 1 2 3। देखो 1 2 3 3 प्लेसेस बाद 0 लगाना है तो यहाँ पे 0 लगा दो। यस सर। क्या था इस क्वेश्चन में? और ये भी आपको नीट में दिया है क्वेश्चन, तो सोचो नीट में दिया है। एक सेकंड लगनी चाहिए थी, 1 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला याद हो बस। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अभी तक आज की क्लास का कोई डाउट हो? क्वेश्चन सॉरी। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछने वाला हूँ। अब मैं आपको लेंज लॉ का एक एग्जांपल पूछूंगा, बस आप उसका आंसर और कर देना। करंट की डायरेक्शन पूछूंगा मैं आपसे। मेरे पास एक रिंग है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं ये रिंग आ गई यहाँ पे आ गई, और ये आपके बी की डायरेक्शन है। मुझे इस रिंग में करंट की डायरेक्शन बताओ क्या होगी? सर जो बाहर रिंग है उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नहीं बेटा, बाहर वाली रिंग में जब मैं इसको v वेलोसिटी से अंदर लेके आ रहा हूँ, जो अंदर वाले रिंग है उसमें करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड में होगी। करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड कैसे हो सकती है बेटा? रिंग है तो रिंग पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन बताओ मुझे, कौन बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज? एक्सप्लेनेशन दो, क्यों होगी, कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज? कैसे फाइंड किया आपने एंटी क्लॉकवाइज होगी? सर क्योंकि जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो मतलब अंदर होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। उसको कम करने के लिए हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। यस, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दी है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी। वेल डन, आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। देखो, जब हम इस रिंग को अंदर ले जाएंगे तो आपका फ्लक्स क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। मतलब इसमें जो करंट आएगा वो फ्लक्स के बढ़ने की वजह से आएगा। तो करंट क्या चाहेगा? इसको कम करना चाहेगा फ्लक्स को। फ्लक्स कम हो सकता है, फ्लक्स कम हो सकता है। फ्लक्स कम कब हो सकता है? जब करंट, अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अगर हम बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ला दें तो मेरा फ्लक्स कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बाहर देखो, ऐसे करने पे मेरा बाहर आ रहा है, और अगर मैं करंट ऐसे लगाऊं तो मेरा करंट किधर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि अंदर मुझे चाहिए नहीं, चाहिए बाहर की तरफ। तो मेरे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज।
करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एक क्वेश्चन और, Anti-clockwise. एक एग्जांपल और, इसको बता दो, उसके बाद आप भाग जाओ, उसके बाद आप पढ़ने के लिए चले जाओ, बोले खाना खाने, लंच करने, कुछ भी डिनर विनर जो करना हो आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन और बता जाओ बस। इनिशियली मेरा रिंग यहाँ पे था, इनिशियली, अब मेरा रिंग यहाँ पे, मैं इसको v वेलोसिटी से बाहर ला रहा हूँ। अब मुझे इस वाले में मेरा b की डायरेक्शन ये है, इनवर्ड है, इस वाले में टू रिंग में मुझे करंट बताओ की डायरेक्शन क्या होगी? करंट क्लॉकवाइज क्यों होगी क्लॉकवाइज बेटा? सर क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा कम है, और जो हमारा करंट है वो जब हम उसे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हमारा करंट को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। प्रीति संधू के लिए एक बार तालियां बजाओ सब लोग, प्रीति के सब लोग तालियां बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ। दोनों एक्सप्लेनेशन प्रीति ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। कुछ वर्ड की वो अलग चीज है, वर्ड में सारी चीज समझ रहा हूँ, लेकिन प्रीति क्या कहना चाह रही है वो मैं समझ गया। वो यही कहना चाह रही है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रीति, मैं इसके लिए आपको 4 क्रेडिट अलग से, मतलब इस तरीके से आप आज के टॉपर बन जाओगे प्रीति। वेल डन, वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। देखो प्रीति ने क्या बोला, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अगर हमारा रिंग है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा रिंग है तो क्या फ्लक्स ज्यादा होगा? यस तो जैसे ही मैं इसको बाहर की तरफ ला रहा हूँ तो फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा, तो क्या फ्लक्स कम हो रहा होगा? अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो मेरा जो करंट आएगा इसमें, क्या वो कम होने की वजह से आएगा कि ज्यादा होने की वजह से आ रहा है? कम होने की वजह से। तो मेरा आई क्या चाहेगा? इसको बढ़ाना चाहेगा। आई क्या चाहेगा? इसको बढ़ाना चाहेगा। अब बढ़ेगा कैसे? कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है उसी में हम मैग्नेटिक फील्ड को लगा दें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो हमारा जो फ्लक्स के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा वो क्या होगा? अंदर की तरफ आना चाहिए। तो मैं क्या डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। यस सर। में आ गई? यस सर। Yes. तो आज के टॉपर्स का नाम लिखने से पहले हम देखेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा था? मोशनल ईएमएफ। यस सर। मोशनल ईएमएफ तो पूरा चैप्टर ही है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू, बताओ। कोई कंडक्टर परपेंडिकुलर मूव कर रहा था। नो, सबसे पहला फॉर्मूला ये था। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या था बताओ जरा? 1/2 रॉड रोटेट कर रही थी, 1/2 बी एल ओमेगा स्क्वायर। तीसरे में क्या था? जब आपकी डिस्क रोटेट कर रही थी उसके लिए क्या था? 1/2 बी आर। फोर्थ पे हमने क्या किए? क्वेश्चन। यही पढ़ा है आज हमने। 3 फॉर्मूले पढ़े और उन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है? इसके बाद अब मैं लिखता हूं जो आज के टॉपर हैं उनका नाम। आज की क्लास के जो टॉपर हैं उनका नाम लिखूंगा। नंबर 1 पे हैं, 1 मिनट में देखता हूं। नंबर 1 पे रहेंगी प्रीति। नंबर 1 पे है प्रीति। कितने क्रेडिट के साथ हैं? 2 + 2 + ये 4 क्रेडिट तो प्रीति को उसके लिए मिले हैं ना, हो गया 8 CR। जो प्रीति ने एक्सप्लेन किया ना बाद में, करेक्ट एकदम अच्छा एक्सप्लेन किया। नंबर 2 पे है तमन्ना। नहीं तमन्ना नहीं, आंचल है। आंचल के क्रेडिट हैं 4 + 2 यानी कि 6 CR। और नंबर 3 पे है तमन्ना। तमन्ना के क्रेडिट हैं 4 + 1 यानी कि 5 CR। तमन्ना के अलावा है आंचल, दीक्षा और सगुन सेम पेज पे हैं। 4 पे हैं दीक्षा + सगुन।
इनके हैं 2CR और 5th नंबर पे हैं प्रिया। प्रिया कहाँ है? 1CR। पहले इन 6 लोगों के लिए तालियां बजाओ सब लोग। वेल डन, बहुत अच्छे, सब लोगों ने आंसर किए और अच्छा पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने सबने। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हर क्लास में ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे और केवीडी क्या करेंगे, क्या करेंगे? केवीडी। ठीक है, अब हम लोग कब मिलने वाले हैं? हमारी क्लास कब होगी? बिफोर की मंडे को क्लास होगी। तो मंडे को एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और फिर से वही सारी चीजें केवीडी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और मजे से पढ़ेंगे। रिवीजन करते रहें, ठीक है? संडे को टेस्ट होगा। संडे को ध्यान से टेस्ट देना है, ध्यान से, और रिवाइज करके टेस्ट देना है। रिवाइज करके टेस्ट देना, टेस्ट को भूलना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बैच कोऑर्डिनेटर सर हैं जिनका नंबर दे रखा है ग्रुप में, उसमें से नंबर लेके कॉल करो। सुबह ही टेस्ट दे लिया करो, शाम के लिए भरोसा ही मत रखो। सुबह अगर टेस्ट दे लोगे, सर को कॉल कर लोगे, वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा आपका शाम तक आराम से। अगर आप शाम को ही दोगे रात को 10 बजे तो इश्यू कैसे रिजॉल्व होगा भाई? 11 बजे लिंक ऑफ हो जाता है। इसलिए सुबह ही टेस्ट दे दिया करो। सुबह उठे, थोड़ा सा रिवाइज किया फॉर्मूले वगैरह और दे दिए टेस्ट, आराम से टेस्ट दे दिए। उसके लिए टेंशन फ्री, दिन भर फिर कोई टेंशन ही नहीं है। सुबह सब लोग टेस्ट दोगे और टेस्ट देने के बाद में स्कोर कार्ड भी शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ। सर मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है? यस सर। ओके।